हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसको लेकर के जो साइंटिफिक जगत में खबरें हैं बहुत तेज हो गई हैं, बातचीत के सिलसिले बढ़ गए हैं। ये जो रिसर्च है ये सुपर कंडक्टिविटी को लेकर के है। सुपर कंडक्टर बनाए जाने की बात कही गई है। अब आप ये सोचेंगे कि अच्छा, सुपर कंडक्टर बनाए जाने की बात है तो सुपर कंडक्टिविटी तो हम काफी दिन से सुन रहे हैं, इसमें ऐसा क्या नया है? जी हाँ, इसमें नई बात है। नई बात यह है कि जो सुपर कंडक्टिविटी है यानी कि जो अति चालकता है उसको प्राप्त किए जाने का दावा किया है रूम टेम्परेचर पर। अभी तक जो सुपर कंडक्टिविटी है उसे प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा शून्य से नीचे तापमान पर जाना पड़ता है। तो अगर कमरे के तापमान पर इसको प्राप्त कर लिया जाएगा तो इससे क्या फायदा होगा, या अगर ऐसा दावा किया गया है तो इससे ऐसा क्या लाभ होगा, आज के सेशन पर हम बात करेंगे। टॉपिक है कमरे के तापमान पर अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी प्राप्त करना वैज्ञानिकों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आखिर अगर ऐसा कुछ प्राप्त किया गया है तो इसको इतनी बड़ी बात क्यों माना जा रहा है। देखिए, खबर है दक्षिण कोरिया के शोधकर्ता हैं जिन्होंने लेड या सीसा आधारित यौगिक विकसित किया है। यहाँ पर एक शब्द जो चर्चा में है उसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसको कहा गया है LK99। जो कंपाउंड इन्होंने बनाया है उसको एक नाम दिया गया है कि LK99 है, जो कि लेड आधारित है। और खास बात यह है कि ये कमरे के तापमान पर अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी प्रदर्शित करता है। तो कमरे के तापमान का मतलब क्या हुआ? लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा भी अगर एक सामान्य बातचीत के दौरान ऐसा कहा जा सकता है कि कमरे के तापमान में अगर ये ऐसे तापमान पर भी प्राप्त कर ली जाए जिसको मैनेज करना आसान हो, मान लीजिए -5 से 10 डिग्री सेल्सियस भी होगा, या अगर अधिक तापमान पे जाएं 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे भी होगा, फिर भी इसको अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन यहां पर तो कमरे के तापमान की बात की गई है। तो इससे फायदा क्या है? ऐसी बातचीत अगर सामने आई है तो क्यों खबरें तेज हो गई हैं? देखिए, ये जो विषय है सुपर कंडक्टिविटी का या अति चालकता का, ये अपने आप में आज के समय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पर जो भी शोध कर लेगा या अगर इसको प्राप्त करने में सफल हो जाएगा तो अपने आप में नोबेल प्राइज मिलने की संभावना इसमें बढ़ जाएगी। तो अपने आप में एक स्टारडम मिलने वाली बात है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि स्टारडम की प्राप्ति के लिए जो वैज्ञानिक जगत है बहुत तेजी से प्रयास कर रहा है। और इसके पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे दावों को सुना है जहां ये कहा गया था कि उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी प्राप्त कर ली है, और वो भी रूम टेम्परेचर पर। ऐसा एक दावा कुछ दिनों पहले अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। 2018 में ऐसा एक दावा बेंगलुरु के कुछ वैज्ञानिकों ने किया था, भारतीय वैज्ञानिकों ने। हालांकि वो अभी कुछ विवादों में है, कुछ प्रश्नों पर बात अभी बाकी है, लेकिन जो नया दावा है वो इसको लेकर के आया है। इससे एक बात तो ये पता चल गई कि सुपर कंडक्टर जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा जा सकता है। इससे जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें हैं जो हम समझते हैं। सुपर कंडक्टिविटी या अति चालकता किसे कहते हैं? ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई पदार्थ विद्युत प्रवाह के लिए शून्य या लगभग शून्य प्रतिरोध प्रदान करता है। ये तो ही टेक्निकल बात कि कोई ऐसा पदार्थ जहां पर विद्युत का प्रवाह जा रहा हो उस पर प्रतिरोध न लगाए, कोई ऐसा पदार्थ। तो प्रतिरोध न लगाए का क्या मतलब हुआ? क्या प्रतिरोध लगता है? क्या विद्युत तो आराम से जाती है, आपने पढ़ा है। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको विद्युत धारा को प्रवाहित करना है। आपने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई शुरू कर दी और इलेक्ट्रिसिटी यहां से बी तक पहुंच गई। बहुत आसान है, हम सभी देखते हैं, सभी के घरों में इसका उपयोग होता है। लेकिन इसमें जो दिक्कत है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई यहां से शुरू की गई थी पॉइंट ए से, उसने पॉइंट बी तक पहुंचने में यानी यहां तक पहुंचने में बहुत सारे प्रतिरोध का सामना किया। तो बेसिकली कहें कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा था, सामान्यतः इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है जो चार्ज पार्टिकल्स के रूप में काम करते हैं, तो उनका मूवमेंट अपने आप में जिस मेटल से चल रहा था वो उसको रोक रहा था, एक तरह से घर्षण हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो गई या वेस्ट हो गई और ऊष्मा में बदल गई। अब कल्पना कीजिए कि आपको कोई ऐसा धातु मिल जाए जो
इसके परिचालन में एक भी बाधा उत्पन्न ना करे। अगर बाधा नहीं होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट था पॉइंट ए से पॉइंट बी में बिल्कुल स्मूथ होगा, लगभग नगण्य या बिल्कुल जीरो भी मान लें। तो अगर ऐसा हो जाता है तो जिस मेटल पर या जिस धातु पर यह गुण दिखाई देगा उसको कहेंगे सुपर कंडक्टर, और ये जो घटना है ये कहलाएगी सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट। तो अधिकांश पदार्थ कम तापमान पर अति चालकता का जो चरण है वो दिखाते हैं। मतलब कम तापमान कितना हुआ, लगभग -250 से नीचे। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो -150 पर भी कुछ ऐसी चीज दिखा देते, -250 पर, जैसे हम कहें मरकरी। ठीक है, जो 150 वाले हैं उसमें तापमान तो इसकी तुलना में कम है लेकिन उस पर प्रेशर बहुत लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, इनको बनाना अपने आप में बहुत जटिल है। और आप सोचिए -250 या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। यहां तक अगर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ सुपर कंडक्टिविटी दर्शाए तो किसी पदार्थ को इस अवस्था में रख पाना, यानी इतना ठंडा करके रखना पड़ेगा कि वो सुपर कंडक्टिविटी तो दर्शा लेगा लेकिन इसमें जो खर्च आएगा वो हमारे किस काम का है। तो वास्तविक जगत में ये इतना उपयोगी नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर आज के समय में कोई व्यक्ति रूम टेम्परेचर पर इस अवस्था को प्राप्त कर पाता है या इस पदार्थ का निर्माण कर पाता है तो अपने आप में नोबेल पुरस्कार उसको मिल जाएगा। इसी दौड़ में लोग लगे हुए हैं। तो प्रतिरोध की बात की, प्रतिरोध क्या है? वर्तमान में विद्युत चालकता का एक आवश्यक गुण है प्रतिरोध। ऐसे समझ लीजिए कि हर जगह प्रतिरोध है। अगर वायु में भी आप देखेंगे तो एयरप्लेन को उड़ने के लिए प्रतिरोध या घर्षण का सामना करना पड़ता है और यही वजह है कि वो हवा में तैर पाता है। ठीक, लेकिन जो प्रतिरोध जहां पर विद्युत उपकरणों के अंतर्गत आता है उससे विद्युत उपकरण गर्म होते हैं और गर्म होने की वजह से आपने देखा स्पार्क हो जाता है, कई बार आग लग जाती है। तो अगर ऐसे कंपोनेंट बना लिए जाए जहां पर विद्युत का क्षय ना हो तो वहां पर विद्युत की सप्लाई भी बाधित नहीं होगी। जो आप घर पे कूलर पंखों का इस्तेमाल करते हैं वो आपकी विद्युत के प्रति बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगे। एनर्जी एफिशिएंसी की भी बात आती है जहां पर कहा जाता है कि कॉपर वाली चीजें या ऐसी चीजों को इस्तेमाल कीजिए, ये आपके इतनी यूनिट बिजली खर्च कराएगा। एक स्टार, जो स्टार रेटिंग के बारे में आपने सुना है ना, इस तरह से स्टार रेटिंग उत्पादों पर दी जाती है, कितने स्टार का है, 3 स्टार से 5 स्टार तक। तो जो 5 स्टार होता है वो बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। उसके बाद उसी हिसाब से उसकी कीमत भी तय होती है। तो एनर्जी की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऊर्जा का ह्रास कम होगा, उत्पाद बेहतर होंगे, बहुत सारे लाभ हैं इसके। ठीक है, तो विद्युत केबलों के संचरण में जो नुकसान है उनसे हमें छुटकारा मिलेगा और अति कुशल विद्युत उपकरण प्राप्त होंगे। इसमें एक और शब्द आएगा क्रिटिकल टेम्परेचर का, यानी कि धातु का क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप बेसिकली एक ऐसी अवस्था है जहां पर कोई धातु एक ऐसा गुण प्रदर्शित करे जहां पर प्रतिरोध लगभग शून्य या शून्य हो जाए। इसको कहते हैं धातु की एक ऐसी अवस्था। यानी धातु के लिए क्रांतिक तापमान वह तापमान होगा जहां पर उसका ऐसा गुण प्रदर्शित हो जहां पर वह अतिचालकता की तरह, अतिचालक पदार्थ की तरह काम करे। इसके क्या क्या उपयोग है आज के समय में? अतिचालकता के रूप में हमने कई सारे उपकरणों का उपयोग देखा है, जैसे कि एमआरआई मशीन, सुपरफास्ट जो मैग्लेव ट्रेन्स हैं जो चुंबकों की मदद से हवा में उठी रहती हैं, कुछ ऐसा आपने देखा होगा। और मैग्लेव ट्रेन हवा में होगी यहाँ इस तरह से, और ये बहुत तेज भागेगी क्योंकि इसको, इन दोनों के बीच में कोई भी घर्षण नहीं है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। चुंबकत्व के माध्यम से ये हवा में उठी हुई है। इसी तरह आपने देखा है पार्टिकल एक्सेलरेटर, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो शोध है उनमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में आपने सुना है। ठीक है, वो कुछ ऐसी मशीन से ऐसे उपकरण है जहां पर इसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान अगर हम देखें सुपर कंडक्टर्स को, तो सुपर कंडक्टर्स का उपयोग ऐसा नहीं आज से ही किया जा रहा है। शुरुआत से हम देखते हैं लगभग 1980 के बाद से इसका उपयोग दिखाई देने लगा था और मरकरी का हमने शुरुआत में उपयोग किया था। लेकिन इनका जो, जैसा कि हमने चर्चा किया कि इनकी जो निर्माण है अपने आप में बहुत चरम स्थिति तक पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा कम तापमान और प्रेशर के
साथ ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाना बहुत जटिल कार्य है। तो 0 से 250 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाना पड़ेगा या एब्सोल्यूट जीरो के पास जाना पड़ेगा, तब ऐसे जो उपकरण है वो कार्य कर पाएंगे। वर्तमान अतिचालक देखें तो पहले हमने देखा कि पारा का उपयोग किया गया करीब 250 डिग्री सेल्सियस पर, -250 डिग्री सेल्सियस पर। इसने सुपर कंडक्टिविटी जैसे गुण दिखाए। कुछ और भी धातुएं हो सकती हैं जैसे कि लेड, सीसा, एल्युमिनियम, टिन, नायोबियम। अगर आपको कुछ नाम लिखने के लिए आ जाए तो आप इनका नाम लिख सकते हैं कि कौन कौन से उपरोक्त में से कौन से पदार्थ सुपर कंडक्टिविटी दर्शाते हैं। तो पूछा जा सकता है इनका नाम लिख करके, तो याद कर लीजिएगा कि कुछ नाम ऐसे हैं जो एटलीस्ट आपको याद रहे। वैज्ञानिक ऐसे पदार्थ की तलाश कर रहे हैं जो कमरे में या कमरे के टेम्परेचर पर ही अतिचालकता को प्रदर्शित कर सके, इसलिए इस खोज को माना गया है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके लाभ क्या क्या है? अधिक कुशल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा अगर हम इससे मान लीजिए कुछ कंप्यूटर्स बनाएंगे, मान लीजिए जो बोर्ड है जिसको आप देख रहे हैं इसका निर्माण किया जाएगा, या कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी आपके आसपास दिखाई देते हैं, ट्यूबलाइट्स, पंखे, एसी, तो उन सभी में ऊर्जा का अपव्यय कम होगा। तो इससे आप ये भी समझेंगे कि गांव के दूर दराज क्षेत्रों में जहां विद्युत की सप्लाई नहीं हो पाती, विद्युत की खपत बहुत ज्यादा है हमारे पास, तो वहां पर भी अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के चलते या विद्युत की बचत के चलते हम अतिरिक्त विद्युत पहुंचा पाएंगे। तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा को लंबे समय तक संग्रहित भी कर पाएंगे और बहुत ही कुशल तरीके से हम उपयोग कर पाएंगे। जैसे कि पवन टरबाइन या सोलर जो बैटरीज हैं, इसके जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस और ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो विद्युत हम प्राप्त करेंगे और जो सप्लाई करेंगे वो कहीं बेहतर तरीके से जा पाएगी, क्योंकि प्रतिरोध नहीं होगा। ये कुछ ऐसा ही है, मान लीजिए आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और उसको आप लेकर के जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में, बीच में बहुत सारे लोग आते चले जा रहे हैं, तो आपकी गति कम हो जाएगी, इंजन गर्म हो जाएगा, पेट्रोल ज्यादा खपत होगी। वहीं एक ऐसा रास्ता जो बिल्कुल खुला हुआ है, आप सीधे सीधे लेकर के जा रहे हैं, वहीं आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, पेट्रोल कम खर्च होगा। कुछ ऐसा एग्जांपल से जोड़ सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या है आज के इस टॉपिक का? अब तक खोजे गए अल्प मात्रा में पदार्थ केवल अत्यधिक ठंडे तापमान पर ही अतिचालकता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए वो इतने व्यावहारिक नहीं रह गए हैं। अगर ऐसी कोई खोज जो बताई गई है LK99 वाली, अगर वो वास्तविक है, हालांकि उस पर अभी सहकर्मियों द्वारा या अन्य वैज्ञानिकों ने शोध नहीं की है, उसका एनालाइज नहीं किया है, लेकिन एनालाइज करने के बाद अगर उनको लगता है कि ये बिल्कुल सटीक है और दावा ये वाला सच है, तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इससे वाकई में क्रांति आ जाएगी और आने वाले समय में इसका उपयोग बहुत ही बेहतरी से किया जा सकेगा, जिससे आज के समय हमें चीजें जैसी दिखाई देती हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा कई तरीकों से। ठीक है, तो आज के लिए एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अतिचालक सुपर कंडक्टर्स वे पदार्थ हैं जो बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का संचालन करते हैं। दूसरा, वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ की चालकता अनंत हो जाती है निरपेक्ष तापमान कहलाता है। तीसरा, एल्युमिनियम अतिचालकता का गुण नहीं दर्शाता है। और चौथा, सुपरकंडक्टर्स विद्युत केबलों में संचार अथवा ट्रांसमिशन हानि को कम कर सकते हैं। तो आपको विकल्पों के हिसाब से इसका उत्तर देना है कि कौन सा सही है। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दे सकते हैं, मैं खुद चेक करूंगा कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।